आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बड़ी राहत। पीएम राहत योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। संस्कारदानी जबलपुर से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों के लिए अब इलाज को लेकर आर्थिक चिंता खत्म होने जा रही है। सरकार ने पीएम राहत योजना के तहत नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस और मुफ्त इलाज मिलेगा। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करने और पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आयुष्मान कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। सड़क दुर्घटना में घायल कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का पात्र होगा। इलाज केवल आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगा। पीड़ित को किसी भी चुनित स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा, जिसे एक गोल्डन आवर कहा जाता है, जीवन बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह योजना उसी गोल्डन आवर में बिना किसी वित्तीय बाधा के तुरंत इलाज सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। सभी संबंधित अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत भर्ती करें और उपचार शुरू करें। यदि आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो मरीज को तत्काल उचित चिकित्सा केंद्र पर रेफर किया जाए। अक्सर देखा जाता है कि भुगतान की अनिश्चितता के कारण इलाज में देरी होती है, लेकिन इस योजना के लागू होने से अब अस्पतालों को भुगतान को लेकर कोई संशय नहीं रहेगा। इस विषय पर जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। रमाकांत दुबे, स्टेट हेड मध्य प्रदेश, श्रेय टीवी से। किसी भी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उसको लेकर शासन द्वारा एक नई पीएम राहत स्कीम लाई गई है। इसके अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक का हॉस्पिटलाइजेशन जो है फ्री में, चाहे वो आयुष्मान कार्ड धारक हो या ना हो, और चाहे वो आयुष्मान में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हो या ना हो। और इसमें जो भी हॉस्पिटल्स हैं हमारे स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चाहे सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी जो हैं, ऑर्थो और इन तरीके के इसके अलग अलग कैटेगरी बनाए गए। तो ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ मतलब सीधे एडमिट करना है, जो भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है जा रहा है वहाँ पे, उसको एडमिट करके 1.5 लाख रुपए तक का उसको कैशलेस ट्रीटमेंट देना है। तो इससे काफ़ी सहूलियत होगी। जो भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हैं, शासन का यह मानना है कि जो भी शुरू के जो हमारे गोल्डन आवर बोलते हैं उसके दौरान जितना जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाता है, उतनी ही लाइफ सेविंग की संभावना उतनी ज़्यादा रहती है। तो इसलिए ये योजना लाई गई है ताकि हॉस्पिटल्स को भी इस बात को लेकर कोई अप्रीहेंशन न रहे कि ट्रीटमेंट करेंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा। और ये सभी हॉस्पिटल्स जो भी इसमें इम्पैनल्ड होंगे, इसमें उनको ट्रीटमेंट करना है। अगर उनके पास इस प्रकार की सुविधा नहीं है तो उनको रिफ़र कर देना है, ताकि जो भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हो उसकी जान बचाई जा सके और उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल सके। इस तरह से नहीं, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो पोर्टल है इसमें पुलिस को भी इंटीग्रेट किया गया है। तो हॉस्पिटल को खुद ही जो है ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हॉस्पिटल और पुलिस दोनों को ये पता रहेगा कि ये पेशेंट जो है एक्सीडेंट के थ्रू आया है, ये व्यक्ति जो है एक्सीडेंट के थ्रू आया है। और पुलिस को भी वेरिफिकेशन का काम दिया गया है। इसमें पुलिस वेरीफाई करती है पोर्टल के माध्यम से कि हाँ ये एक्सीडेंट वाला केस है, और मतलब 24 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन भी करना है। तो मतलब ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। सर, अभी इसमें लगभग कितने हॉस्पिटल की सहमति है? अपने 92 हॉस्पिटल्स की सहमति है इसमें। 92 अस्पताल जो है इसमें हम लोगों का ऑनबोर्ड हो रहे हैं, और इससे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट में सुधार आएगा। जो भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हैं, और अपनी फैटेलिटी का दर कम होगा। कभी देखा जाता है कि एम्बुलेंस माफिया पे हावी हो जाता है, तो उससे किस तरह से निगरानी? इसमें बेसिकली जो शासकीय एम्बुलेंस हैं उनको यह स्पष्ट निर्देश रहता है कि चूँकि कहीं भी जो हाईएस्ट, जैसे अपने ज़िले में भी हाईएस्ट जो रेफरल सेंटर है अपना मेडिकल कॉलेज है, जो भी इस तरीके की दुर्घटनाएं इत्यादि होती हैं, अगर बहुत गंभीर दुर्घटना है, आसपास कोई सुपर स्पेशलिटी नहीं है, तो सीधे वहाँ ले जाना चाहिए। लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि सामान्य केसेस में भी इसमें ले जाने की जो सामान्य हॉस्पिटल हमारे शासकीय हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट हो सकता था मुफ्त में, उसमें भी किन्हीं कारणों से उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है आसपास। तो इस तरीके के पूर्व में भी मामले जो संज्ञान में आए थे, इसमें भी हम लोगों ने जांच कराया था, उसमें भी नोटिस इत्यादि भी जारी किया है। आवश्यकता तो इसमें एक ये दिया गया है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें जांच में सत्य पाई जाती हैं तो संबंधित नर्सिंग होम जो है उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई उनके संचालक के विरुद्ध की जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें कमजोरी भी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल मामले के हॉस्पिटलों के बिल लग रहे हैं,
क्या इस तरह से भी देखे तो इसमें शासन को सकता कुछ मदद मिली? नहीं, ये एक अलग एनालिसिस का क्वेश्चन है कि किन हॉस्पिटल्स में अपना जिसका बिल लग रहा है। अब चूँकि ये एक नई योजना आई है और इसमें बिल लगना नहीं है, ये बिल का भी इसमें प्रावधान किया गया है। अगर इंश्योर्ड व्हीकल है तो उसका जो अपना जनरल इंश्योरेंस है उसके माध्यम से भुगतान होना है। इंश्योर्ड नहीं है तो जिला कलेक्टर के माध्यम से उसका भुगतान होना है, शासन से बजट आएगा इसमें। तो इस प्रकार की समस्या बहुत जाना है और इसके लिए शासन ने 1.5 लाख रुपए रखे हैं कि ये 7 दिन तक उसका इलाज करके और उसके 1.5 लाख रुपए का क्लेम वो शासन से कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि रोड दुर्घटनाओं में, रोड एक्सीडेंट्स में जो लोगों की अधिक संख्या में मृत्यु हो रही क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पाता था, उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि लोग उसकी मदद करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि पुलिस आदि के चक्कर में आने से दिक्कत होगी। इसमें उसकी भी छूट दी गई है कि पुलिस उस व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं करेगी जो उस घायल को लेकर अस्पताल आया है, और यदि पुलिस उसको वेरीफाई करती है कि उसने सही में मदद की है तो उसको 25,000 रुपये की राशि शासन की ओर से मिलेगी जो उसे अस्पताल लेकर आया है। तो ये योजना बड़ी महती योजना है और इसका लाभ सभी को दिलाना है, इसलिए अस्पतालों को ये निर्देश दिए गए कि सब अपना उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके अलावा भी अनमोल पोर्टल के संबंध में इनको जानकारी कलेक्टर सर को देनी थी, और जो एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीनेशन शुरू हुआ परसों से, उसके बारे में भी इन अस्पतालों को निर्देशित करना था कि वो अपने अस्पताल के जो स्टाफ हैं उनके परिवार में जो भी बच्चियां 14 से 15 वर्ष की उम्र की हैं उनका भी टीकाकरण कराएं। प्राइवेट में जो होगा वैक्सीनेशन कोई चार्ज लगेगा या नहीं, देखिए वैक्सीनेशन तो पूरा सरकारी तौर पर ही होगा। जो प्राइवेट में वैक्सीनेशन हो रहा वो प्राइवेट वैक्सीन लग रही है जिसका वो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हमारी संस्थाओं में अभी 13 सेंटर्स जबलपुर ज़िले में बनाए गए हैं, वहाँ निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो अस्पताल के जो स्टाफ हैं प्राइवेट अस्पताल के, उनके यहाँ बच्चियाँ होंगी, उनके रिलेटिव्स की बच्चियाँ होंगी, तो वो सरकारी स्थान पर केंद्र पर आकर निःशुल्क जो ऑलरेडी अपने आयुष्मान भारत में डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल अराउंड 92 तो नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स के लिए ही ये आज की मीटिंग है कि उसमें मैक्सिमम लोग या रजिस्ट्री और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, ये तीनों आपको अपनी आईडी बनानी है। एक और इसके बाद एक प्रेजेंटेशन है उसमें हम बता देंगे आपको। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बेसिकली इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। एक इंडियन सिटीजन एज वेल एज फॉरेन सिटीजन, एनीवन जो भी आ रहा है वहाँ पे कर सकते हैं, मांगा जाएगा, लेकिन पहले कुछ भी नहीं। तो हमको किसी भी केस को डिनाई नहीं करना है, कोई भी केस आएगा उसको हमको पॉसिबल उसमें देना है। फिर उसके बाद 369 है, इसमें डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल 1860 है। सर ये जबलपुर की अगर हम बात करें तो सर जबलपुर के डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल अपने 41 है और नॉन डेजिग्नेटेड सर अभी 92 है। क्या गया, इसको कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के पार्ट में डिवाइड किया है। जो कैटेगरी ए है वो ऑर्थो और पॉलीट्रॉमा केसेस वाले जो हॉस्पिटल्स हैं, तो वो हॉस्पिटल्स हैं। कैटेगरी बी है जो इसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इंक्लूडिंग कैटेगरी ए। कैटेगरी ए मतलब ऑर्थो एज वेल एज सी है, वो जो सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जैसे कोई ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है या फिर सर ये जबलपुर का स्टेटस है सर, इसमें ये 33 अपने कैटेगरी बी में है सर, उसमें इंक्लूडेड है सर ये 29 और अभी अपने ये बहुत कम हो रहा है। कैटेगरी ए में, कैटेगरी ए क्या है मतलब मल्टी सुपर स्पेशलिटी पीछे बनाएगा और तो पॉलीट्रॉमा ये आपका कैटेगरी ए में, कैटेगरी बी में है मल्टी स्पेशलिटी एक्सक्लूसिव कैटेगरी है। ठीक, आगे मतलब रजिस्ट्रेशन बहुत कम है ना, अभी जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आज मोस्ट से आज मैक्सिमम हॉस्पिटल से अपन रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है, HFR ID के थ्रू ही करना है तो हो जाएगा। आपका जो प्री हॉस्पिटल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस, इसमें 212 जो अपना इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का नंबर है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली 108 पे कॉल कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन मिल जाएगा। फ्री ऑथराइजेशन उसी कंडीशन में मिलेगा जब उसको पुलिस का जो पोर्टल है, पुलिस डिपार्टमेंट का ई-डाक, उसमें अगर वो क्लेम रजिस्टर्ड हो, फिर आपको फ्री ऑथराइजेशन मिलेगा। फ्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट इसी है, जैसा आप लोग आयुष्मान में करते आ रहे हैं, वहाँ से आपको फ्री ऑथराइजेशन मिल जाएगा।